अब बात कर लेते हैं मीनार के विवाद की। कुतुब मीनार किसने बनवाया? आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने। ताजमहल किसने बनवाया? आप कहेंगे शाहजहां ने। कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि इतिहास की किताबों में हमने आपने तो यही पढ़ा है। फिर हमारी इन धरोहरों पर आखिर विवाद क्यों हो रहा है? क्या इतिहास के पन्नों में कुछ दर्ज होना छूट गया? क्या उन पन्नों को फिर से पलटने की जरूरत है, या फिर एक बार लिखी इबारत को बदला नहीं जा सकता? कुतुब मीनार विवाद पर कोर्ट में हुई बहस इसी सवाल के जवाब को तलाश रही है। पूजा का अधिकार है, और वो पूजा का अधिकार कोई भी संस्था नहीं ले सकती है। 70 साल से आज़ाद हुए देश को इतने दिन हो गए, उसी टाइम शुरू कर देते अपना। 70 साल के बाद में अब जो है नई बात पैदा कर रहे हैं। मूर्तियां रखी हैं, ओके, उससे ये नहीं हो जाता कि अधिकार मिल गया। तर्कों में ये गर्मी और दावे की ये तल्खी इसलिए है क्योंकि कुतुब मीनार परिसर में मौजूद मूर्तियों का मुद्दा दिल्ली के साकेत कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है। हिंदू पक्ष ने याचिका दायर कर मांग की है कि कुतुब मीनार परिसर में मौजूद जितने भी भगवान और देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उनकी पूजा का कानूनी अधिकार दिया जाए। केंद्र सरकार ट्रस्ट बनाए और परिसर में मौजूद हिंदू आस्था की निशानियों की देखभाल करे। साथ ही मंदिर और मूर्तियों के खंडित अवशेषों को पुनर्स्थापित किया जाए। जिन अवशेषों की बात हो रही है वो ये हैं। इन मूर्तियों के अलावा भी सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो मौजूद हैं जिनमें दावा किया जाता है कि कुतुब मीनार मुगलों का था ही नहीं। पैर देख सकते हैं इजीली, ठीक है, लेकिन इसको तोड़ दिया गया। एक इस्लामिक बिल्डिंग में गणेश जी क्या कर रहे हैं? किसी भी इस्लामिक बिल्डिंग में किसी का भी बुत नहीं बनता है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि कुतुब मीनार अतीत में अध्यात्म का केंद्र था, जो 800 साल पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के अत्याचार से हार गया, और इसी अत्याचार के खिलाफ हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर ने दलील देते हुए कोर्ट में कहा, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है परिसर। अगर ये साबित हो चुका है तो उसको पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। जिस पर कोर्ट ने कहा, आप चाहते हैं कि एक स्मारक को पूजा स्थल में तब्दील कर दिया जाए, ऐसा किस आधार पर किया जा सकता है? इस पर हरिशंकर ने जवाब दिया, एसआई के ही कई स्मारक हैं जहां पूजा का अधिकार मिला हुआ है। जिस पर कोर्ट ने कहा, पर इसका नेचर तो 800 साल पहले बदल चुका है। इसका जवाब देते हुए हरिशंकर बोले, मंदिर टूटने के बाद भी भगवान का अस्तित्व खत्म नहीं होता। जिस पर कोर्ट ने पूछा, अगर 800 साल बिना पूजा के रहे तो अब आप क्यों बदलवाना चाहते हैं? इस पर हरिशंकर ने तर्क दिया, अयोध्या के फैसले में भी भगवान की मौजूदगी को महत्वपूर्ण माना गया है। मंदिर टूटने के बाद भी भगवान का अस्तित्व खत्म नहीं होता, और यहाँ तो आज भी मूर्तियां रखी हैं। यहाँ जो आयरन पिलर जिसको विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है, वो तो 1600 साल से भी ज्यादा पुराना है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में अधिकार है, पूजा का अधिकार है, और वो पूजा का अधिकार कोई भी संस्था नहीं ले सकती है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक बार नहीं बल्कि दो बार पूछा कि जिस कुतुब मीनार परिसर में रखी मूर्तियों की आप पूजा का अधिकार मांग रहे हैं, उन मूर्तियों की पिछले 800 सालों से पूजा नहीं हुई। आखिर आपकी आस्था अचानक कैसे जाग गई? और क्या पूजा का अधिकार मौलिक अधिकार है या संविधान में मिला अधिकार? कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि यह अधिकार उनको संविधान में राइट टू वर्शिप यानी धर्म का पालन करने के अधिकार के तहत मिला हुआ है, और इसी अधिकार का पालन करते हुए वो कुतुब मीनार परिसर में रखी मूर्तियों के पूजा का हक मांग रहे हैं। लेकिन हिंदू पक्ष को यह अधिकार भारतीय पुरातत्व विभाग नहीं देना चाहता, क्योंकि उसका मानना है कि कुतुब मीनार जब उसके अधिकार क्षेत्र में आया तब वो नॉन लिविंग था। नॉन लिविंग का मतलब ये कि जब कुतुब मीनार एएसआई के पास आया तो उसमें पूजा या कोई धार्मिक गतिविधि नहीं होती थी। ये भी ठीक नहीं बताया जा सकता कि परिसर में लोहे का स्तंभ जहां है वो पहले से ही वहीं पर था। पूजा का धार्मिक अधिकार सबको है, लेकिन हर मामले में एक समान लागू नहीं हो सकता। किस मॉन्यूमेंट ने
कहाँ पर पूजा का अधिकार मिलेगा ये उस दिन डिटरमिन हो जाता है जिस दिन वो मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास अंडर प्रोटेक्शन आता है। ओके, यदि उस मॉन्यूमेंट पर उस दिन पूजा हो रही होती है तो हम पूजा का अधिकार देते हैं। ओके, और अगर नहीं हो रही होती है तो नहीं हो रही होती। एएसआई की दलीलों के आधार पर सिविल जज ने हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था। सिविल जज के उस आदेश को हिंदू पक्ष ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में चुनौती दी है और अब 9 जून को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ये तय करेंगे कि सिविल जज का आदेश, यानी कि वो आदेश जिसके तहत हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज किया गया था, वो सही था या नहीं। अगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ये पाते हैं कि वो आदेश गलत था तो सिविल जज की अदालत में एक बार फिर से इस मामले की नए सिरे से सुनवाई शुरू होगी। सहयोगी निपुण सहगल और निधि श्री झा के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। बाबा बाबा, कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।